नमस्कार। मैं ज्योतिष कुमार विपिन शर्मा आपके अपने YouTube चैनल गूढ़ रहस्य ज्योतिष केंद्र में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्रिय बंधुओं, जैसे कि आप जानते हैं कि मैंने एक सीरीज शुरू की है उपायों से लेकर के, रेमेडीज को लेकर के, द्वादश ज्योतिर्लिंगों के माध्यम से किस तरह से हमारे द्वादश राशियां, द्वादश भाव को ठीक किया जा सकता है। आइए, आज का विषय है आपका स्वास्थ्य। प्रिय बंधुओं, यदि आपकी स्वास्थ्य में कोई समस्या है और विकट समस्या है, पहले तो किसी डॉक्टर से इलाज करिए, वैद्य से इलाज करिए, अच्छे डॉक्टर के पास जाइए। और फिर भी यदि आपको लग रहा है कि डॉक्टरों के पास रिपोर्ट सही नहीं आ रही है, मेरे को कोई रिलीफ नहीं मिल रहा है, आराम नहीं मिल रहा है, तो फिर समझ जाइए कि आपकी कुंडली में जरूर ऐसा कोई ग्रह, ऐसा योग कोई एक्टिवेट हुआ है जिसका कि आपके ऊपर कुप्रभाव पड़ रहा है। तो आपने क्या करना है? आइए एक एग्जाम्पल कुंडली लेते हैं, उदाहरण चार्ट, आप उसको समझिए। प्रिय बंधुओं, ज्योतिष एक गूढ़ रहस्य है। ये मैं जानता हूं कि जो भी विषय मैं आपके सामने रख रहा हूं वो आपको कम समझ में आ रहा है। अब आप लोगों की भी इसमें गलती नहीं है, क्योंकि हमारे जो ज्योतिष भाइयों ने आजकल YouTube के माध्यम से चला रखा है कि 2022 में मेष राशि बनेगी करोड़पति, मिथुन राशि के भाग्य स्थान में गोचर करेंगे शनिदेव, बनेंगे अरबपति। इस तरह की आप दाल चावल जैसे परोसे जाते हैं, वैसे आपको YouTube पर भी इस तरह के ज्ञान परोसे जाते हैं। आपको आदत पड़ी है, दिमाग अपना नहीं लगाना है, मेहनत अपनी नहीं करनी है। मेरे बात को बड़े ध्यान से समझिए, सुनिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं। आज के जमाने में हर किसी के पास मोबाइल होता है और उसमें सॉफ्टवेयर भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। आपको कहीं कुछ नहीं करना है, अपनी डेट ऑफ बर्थ, मंथ, ईयर और बर्थ टाइम और प्लेस डाल करके आपकी कुंडली आपके सामने होगी। तो आइए, मैं आज एक एग्जाम्पल कुंडली के माध्यम से आपको समझाने जा रहा हूं। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अगर एक बार समझ में ना आए मेरी कोई भी वीडियो, तो उसे बार बार आप देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। ऐसा कोई मैंने बहुत गहरा विषय नहीं रखा है, बहुत सरलता से समझा जा सकता है। आज मैं एक उदाहरण कुंडली जो ले रहा हूं वह है सिंह लगन की कुंडली। ये कुंडली आपके सामने जो ड्रॉ हुई है, यह सिंह लगन की कुंडली। और हम लोग अपने स्वास्थ्य के बारे में लगन की निर्बलता के बाद या लगन के ऊपर दृष्टि डालने के बाद हमारा जो रोग का भाव है वो छठा भाव है। मुख्यतः रोग का कोई भी कारण हो, उसका संबंध छठे भाव से होता ही है। आप ध्यान दीजिएगा, छठे भाव में 10 नंबर लिखा है और 10 नंबर के अधिपति स्वामी बनते हैं शनि। और ये जो आपके सामने जो षोडश वर्ग में से, जिसको कहते हैं सप्तविंशांश, यानी कि D27, इसमें क्यों जाना है? मैं चाहता तो आपको लग्न कुंडली के माध्यम से भी ये रेमेडी दे सकता था, परंतु सूक्ष्म अति सूक्ष्म, जिसको बोलते हैं डिविजनल चार्ट, सूक्ष्म अति सूक्ष्म जो पराशर जी ने डाला है, वह
वर्गों के माध्यम से डाला है, और जितना सूक्ष्म, जितना गहराई में हम जानना चाहते हैं वो हमें हमारे जो है वर्ग कुंडली आपको वहां ले जाती है। आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए ये वर्ग कुंडली कुछ इस तरह की है। आपको और कुछ नहीं करना है, आप केवल ये देखिए कि जिसको हमने चुनकर लाया है वह शनिदेव, और मान लीजिए वो शनिदेव जो है आपके 1 नंबर में है। सप्तविंशांश कुंडली से हम बलाबल, देह का, शरीर का बलाबल देखते हैं, अथवा कहने का अभिप्राय यह है कि बलाबल के जहां से हम बलाबल देखेंगे कमजोरी भी हम वहीं से देखेंगे। इसलिए मैंने रोग के लिए इस डिवीजन चार्ट को आपके सामने रखा है। और भी अरिष्ट के बहुत सारे चार्ट हैं, लेकिन मेरा विषय है आज स्वास्थ्य। तो शनि आपका 1 नंबर पे बैठा है। अगर शनि आपका 1 नंबर पर बैठा है तो आप वहां जाइए 12 ज्योतिर्लिंगों पर, और नंबर 1 पर लिखा है सोमनाथम। निश्चित तौर पर आप अब मेरी परिभाषा समझ गए हैं कि आपको अब अपने रोग से जुड़ा उपाय या माध्यम क्या बनेगा। सोमनाथ धाम आप यात्रा पे जाइए। आप अपने घर में भगवान सोमेश्वर, चंद्रेश्वर की स्थापना करिए, पूजा पाठ करिए, यज्ञ अनुष्ठान करिए। ज्यादा अच्छा प्रभाव तो तब होगा अगर आप इस धाम की यात्रा में जाते हैं। तो आज अगर आप लोगों को ये मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं, इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को ऑल पर क्लिक करके आप इसको लाइक अनलाइक कर सकते हैं। और यदि आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप YouTube के कमेंट बॉक्स में मुझे मैसेज करें। मैं अपनी अल्पमति के अनुसार आपके प्रश्नों का समाधान करने का प्रयास करूंगा। जय सिया राम।